दोस्तों, क्या आप भी जीवन से संघर्ष करते करते हिम्मत हार चुके हो और निराश हो चुके हो? तो बौद्ध भिक्षु की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में संघर्ष करते करते थक गया था। उसे धन कमाने के लिए कोई भी काम नहीं मिल पा रहा था। ऐसे में वह निराश हो गया और आत्महत्या करने के लिए एक जंगल में चला गया। वहां उसे एक बौद्ध भिक्षु मिले। बौद्ध भिक्षु ने उससे पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? युवक ने अपनी सभी समस्याएं बौद्ध भिक्षु को बता दी। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम्हें कोई काम जरूर मिल जाएगा। इस तरह निराश होना नहीं चाहिए। युवक ने कहा कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मुझसे अब कुछ नहीं होगा। तब बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हारी निराशा दूर हो जाएगी। कहानी ये है कि एक छोटे बच्चे ने एक बांस का और एक कैक्टस का पौधा लगाया। बच्चा रोज दोनों पौधों की देखभाल किया करता था। एक साल बीत गया। कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही था। बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी और वह दोनों की देखभाल करता रहा। इसी तरह कुछ महीने और निकल गए, लेकिन बांस का पौधा वैसा का वैसा ही था। बच्चा फिर भी निराश नहीं हुआ और उसने देखभाल जारी रखी। कुछ महीनों के बाद बांस का पौधा भी पनप गया और कुछ ही दिनों में कैक्टस के पौधे से भी बड़ा हो गया। दरअसल बांस का पौधा पहले अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में थोड़ा समय लगा। बौद्ध भिक्षु ने उस युवक से कहा कि हमारे जीवन में जब भी बुरा समय आए तो हमें हमारी जड़ें मजबूत करना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। जैसे ही हमारी जड़ें मजबूत होंगी, हम तेजी से हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगेंगे। तब तक धैर्य रखना चाहिए। वह युवक बौद्ध भिक्षु की बात समझ गया और उसने आत्महत्या करने का विचार त्याग दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी हमारे जीवन में बुरा समय आए तो उसका हमें सही उपयोग करना चाहिए। हमें बुरे दिनों में अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए, यानी अपनी योग्यताओं को निखारना चाहिए, हमारी कमियों को दूर करना चाहिए। जब हमारी कमियां दूर हो जाएंगी तो योग्यता निखरने लगेगी और हम सफलता हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये छोटी सी बौद्ध भिक्षु की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।